Hi kids, so welcome to Vedanta NEET Made Easy. I'm your master teacher Ambika Sharma and today we are going to talk about the NEET 2022 का competition level. आज हम लोग देखेंगे कि ये जो दो बड़ी न्यूज आई थी राइट नीट एस्पिरेंट्स के लिए, उसने कंपटीशन के लेवल पर कितना असर डाला है। आप उन न्यूज़ के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। आपको पता है कि जो इंडिया के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी 50% सीट्स को अब कैसे फिल किया जाएगा, कितने फीस रहेगी उनके ऊपर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जितनी, राइट, ये हमें पता है। और इस चीज़ का प्रूफ दिया है हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के ट्वीट ने, जिन्होंने क्या कहा है कि हमने तय किया है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में आधी सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेज के बराबर ही फीस लगेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ राइट कि टोटल देखो 85,000 के नियर अबाउट मेडिकल सीट्स हैं, जिसमें से हमारे पास क्या है, प्राइवेट है 41,190, गवर्नमेंट है 43,237। सो अगर मैं प्राइवेट कॉलेजेस की आधी सीट्स की बात करूं तो मेरे पास नियर अबाउट 20,595 सीट्स आ गई, इजंट इट? सो मतलब टोटल सीट्स कहीं ना कहीं बढ़ गई, है ना बच्चे। ये टोटल सीट्स हमारे पास कहीं ना कहीं बढ़ गई, जहां पे सरकारी फीस लगनी है, जहां पे फीस बहुत ज्यादा नहीं लगनी है ना बच्चे। सो अब अपने आप देखो, जैसे अभी सेकेंड काउंसलिंग हुई, नीट 2021 की काउंसलिंग अभी भी चल रही है और हमें पता है उसी की वजह से कहीं ना कहीं नीट 2022 का एग्जाम कंडक्ट करवाने में भी डिले हो रहा है। तो वो काउंसलिंग चल रही है, तो उस काउंसलिंग के सेकेंड राउंड में नियर अबाउट 600 से 605 के बीच में जनरल की सीट भरी गई हैं, राइट, जो लास्ट सीट्स भरी गई हैं। तो अगर मैं कहीं ना कहीं बात करूं तो क्या मैं ये कह सकती हूँ बच्चे, कैन आई से सो कि जनरल में भी 570 580 तक जिनके नंबर हैं उन्हें सीट मिलने के चांसेस हैं? कब? या इस समय, क्योंकि ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जब नीट 2022 का रिजल्ट आएगा तब ये कंडीशन अप्लाई कर दी जाएगी कि मेडिकल सीट्स, प्राइवेट कॉलेजेस की मेडिकल सीट्स 50% मेडिकल सीट्स पर गवर्नमेंट फीस लगेगी। सो जनरल कैटेगरी का बच्चा भी एक्सपेक्ट, जिसके मार्क्स 570 से 580 के बीच में भी आते हैं, उसको सरकारी फीस पर एमबीबीएस करने के चांसेस हैं, राइट, सरकारी फीस पर। एक चीज ये है सीटें खुली हैं, राइट, एक चीज ये है, ठीक है। दूसरी चीज, इससे क्या फायदा होगा? इससे उन बच्चों को फायदा होगा जिनकी स्टेट में बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, मत जाओ घर से दूर, वहीं पे पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स स्कोर कर लो। पहले जैसे एक हमें रहता था कि ठीक है जनरल है 600 नंबर आए या 590 580 ये सीट्स ना मिले, राइट, लेकिन बच्चे अब प्राइवेट कॉलेजेस में जब मेडिकल, राइट, प्राइवेट कॉलेजेस में जब गवर्नमेंट फीस के अकॉर्डिंग एडमिशन होगा 50% सीट्स पे, सो जाहिर सी बात है कि उन बच्चों को जिन्होंने कहीं ना कहीं 570 580 नंबर लिए हैं, राइट, उनके भी बच्चे चांसेस बन जाएंगे। ऐसे बच्चों को जब पहले सीट मिलती थी, जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं वो तो ले लेते थे, लेकिन बच्चे मैक्सिमम बच्चों का ये रहता था कि हम प्राइवेट कॉलेजेस में इतनी फीस नहीं दे पाएंगे और उन्हें वो सीट छोड़नी पड़ती थी। लेकिन अब जिन बच्चों के मार्क्स इस रेंज में आएंगे उनके भी अच्छे मेडिकल कॉलेजेस से पढ़ने के चांसेस हैं। सो स्पेशली वो बच्चे जहां, वो स्टेट्स जहां पर प्राइवेट कॉलेजेस ज्यादा हैं, वो बच्चों को बेनिफिट रहेगा। जैसे कर्नाटका की बात कर लें, कर्नाटका में भी प्राइवेट कॉलेजेस ज्यादा हैं, राइट बच्चे। दूसरा ये जैसे ये देखो, जिनके बच्चों के मार्क्स 580 तक है, 570 भी रख सकते हैं आप, 570 580 मार्क्स है, उससे ऊपर है, उनको चांसेस रहेंगे कि उन्हें सरकारी सीट पे एडमिशन मिल जाए, राइट बच्चे। और जो बच्चे इसी चीज़ की वजह से, जैसा मैंने कहा, फीस की वजह से मार्क्स सीट को छोड़ देते थे, अब उन्हें छोड़ना नहीं पड़ेगा। एक चीज़ तो ये। सो क्या आपको नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें, राइट, नंबर ऑफ सीट्स का बढ़ना और ये होना कि इतने मार्क्स में भी अब मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट फीस के अकॉर्डिंग सीट मिल सकती है, तो आपको नहीं लगता कि किसी ना किसी के अंदर से ये आवाज़ आएगी कि यार अब नहीं तो कब, राइट, कोशिश कर लेते हैं एक बार, है ना? आएगी ना किसी के अंदर से आवाज़ कि ठीक है मेरी तैयारी शायद इतनी अच्छी नहीं है या मेरे पास शायद इतने अच्छे रिसोर्सेज नहीं है कि मैं 650 ला सकूं, लेकिन कम से कम मैं कोशिश करके 580 570 580 तो टच करूं, क्या पता मुझे ही इन प्राइवेट कॉलेजेस में सीट मिल जाए जहां पर मुझे फीस गवर्नमेंट कॉलेज के बराबर देनी है, राइट। दूसरी चीज क्या है, हमें पता है देयर इज नो अपर एज लिमिट नाउ, अपर एज लिमिट कोई नहीं है। हमें पता है जैसे जैसे एज बढ़ती है तो
थोड़ी सी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट डाउन होती है, और डेफिनेटली वो बच्चे या तो अपनी ग्रेजुएशंस कर रहे होंगे, कर चुके होंगे, या कहीं ना कहीं मास्टर्स में एनरोल्ड होंगे। लेकिन बच्चे जिसके अंदर वो डॉक्टर बनने का कीड़ा है ना, वो कीड़ा नहीं बुझता। अगर उस बंदे को ये मौका मिले कि नहीं तुम दोबारा दे सकते हो, तुम कर सकते हो, ठीक है, जिंदगी का कुछ साल तुम पीछे आए हो लेकिन फिर भी तुम्हारे पास मौका है, तो वो इंसान कभी गिव अप नहीं करता, राइट। सो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स भी इस बार बढ़ेंगे। कई लोगों के दिल में होगा कि अब सीट्स भी ज़्यादा हैं, राइट, चांसेस है कि हम अप्लाई कर ले, अपर एज लिमिट नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो कंपटीशन को अफेक्ट करने वाला है। ऑलरेडी हमें पता है पिछले 2 सालों से फुल हाउस चल रहा है, राइट, फुल हाउस चल रहा है। एम्स में तो हमें पता है जनरल कैटेगरी को तो कितने ज़्यादा हाई नंबर चाहिए, राइट, 710 से भी नीचे अब डर लगने लगता है कि क्या एम्स में सीट मिलेगी, राइट। सो इसका मतलब क्या कि कहीं ना कहीं इस बार के पेपर में कंपटीशन का लेवल बढ़ने वाला है। पेपर जैसा भी हो, लोग बच्चे अच्छा स्कोर करने के लिए अपनी जी जान लगा देंगे, क्योंकि हमें भी पता है कि इस बार एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सो बच्चों, अगर आप लोगों ने अपनी तैयारी अभी भी शुरू नहीं की है तो जाग जाओ और तैयारी शुरू कर दो, राइट। अब तो ऐसा है ना कि डेस्टिनी भी फेवर कर रही है कि हाँ जी आ जाओ, एस्पिरेंट बनो, कोशिश करो, राइट। सो इसी चीज में तुम लोगों की मदद करने के लिए हमारे पास ये चीज है, आपको बहुत अच्छे से पता है बच्चे, वेदांतु का क्रैश कोर्स, राइट, तुम्हारा नीट क्रैश कोर्स लाइट, जो कितने रुपए में है, सिर्फ और सिर्फ 1800 रुपए में, सिर्फ और सिर्फ 1800 रुपए में। और ये उन बच्चों के लिए है जो सपना देखते हैं लेकिन शायद कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से वो चीजें पूरी नहीं कर पाते। शायद वो बच्चे जो हमेशा कहते हैं कि काश हमें थोड़ा सा मौका मिलता, थोड़ी सी गाइडेंस मिलती, मुझे ये चैप्टर नहीं आते, कोई सिखा जाता ना तो मैं पेपर कर जाता, राइट। अब तो मौका है, ठीक है, नहीं स्कोर कर सकते, मैं ये नहीं कह रही, कई बच्चे पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, एम्स के लिए भी टारगेट करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, हमें पता होता है कि हमारा ये सब्जेक्ट थोड़ा सा ऊपर नीचे है, हम शायद फुल हाउस ना ले पाए, लेकिन हम इस रेंज में मार्क्स ले सकते हैं ताकि हमें सीट मिल जाए, राइट बच्चे। और वो ट्राई, वो एफर्ट हमेशा हमें पुट करना चाहिए। सो ये वेदांतु का नीट क्रैश कोर्स लाइट तुम्हें वहीं हेल्प करने वाला है, जिसमें तुम्हें 120 इंटरैक्टिव सेशंस मिल रहे हैं। उन्हीं सेशन के साथ तुम्हारा पूरा सिलेबस रिवाइज होगा। इस कोर्स की जो सबसे ब्यूटीफुल चीज है, ठीक है, तुम्हें रिकॉर्डिंग्स मिली, सबसे उससे भी खूबसूरत चीज क्या है बच्चे, तुम्हें मिलता है 10 पार्ट टेस्ट, 10 फुल टेस्ट, और तुम्हें मिलते हैं 90 असाइनमेंट, राइट, तुम्हें मिलते हैं 90 असाइनमेंट। इसका क्या फायदा है, मैं हमेशा जितनी बार तुम लोगों को पढ़ाती हूँ यही चीज तुम लोगों को बार बार कहती हूँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, राइट। ये चीज मैंने तुम्हें हमेशा समझाई है कि उस एक ह्यूमन सेल में, बायो की एग्जांपल दूंगी, ह्यूमन सेल में हमें पता है 24 घंटे में एक बार डिवीजन होगी, राइट। और हमें पता है कि ज्यादा टाइम, 95% से ज्यादा टाइम वो सेल इंटरफेज में बिता देता है ताकि वो जो आधे घंटे के नियर अबाउट डिवीजन है ना, वो डिवीजन सही हो जाए, राइट। तुम्हारी प्रिपरेशन भी वैसे ही है, तुम्हारा वो नीट का एग्जाम, वो 3 घंटे का नीट का एग्जाम भी वैसा ही है, जिसमें तुम्हें बेसिकली सारे परफॉर्मेंस प्रेशर को, सारे फैक्टर्स को बीट करके अपना सीट, अपनी सिलेक्शन को पक्का करना है, और उसके लिए तुम्हें तैयारी करनी है। और उसके लिए तैयारी जितना जरूरी ये है कि तुमने सिलेबस कितना पूरा किया है, उससे ज्यादा जरूरी ये है कि तुमने प्रैक्टिस कितनी की है। और इस क्रैश कोर्स में तुम्हारा सिलेबस करवाने के साथ साथ हम तुम्हें प्रैक्टिस करवाते हैं, ये सबसे खूबसूरत चीज है इस क्रैश कोर्स की। और कितने रुपए में, मात्र 1800 मूवी देखने जाओ खर्चा हो गया, शॉपिंग करने जाओ इतना खर्चा हो गया, ये कोई भी बच्चा अफोर्ड कर सकता है बच्चे। और जितना ज्यादा तुम प्रैक्टिस करते हो, जितना ज्यादा तुम टेस्ट देते हो, तुम्हें वैसा माहौल मिलता है कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, 3 घंटे में मुझे इस तरह से मैनेज करना है, तुम्हारी स्पीड इंप्रूव होगी। बहुत सारे बच्चे जो बहुत अच्छा बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे, कोई क्वेश्चन पूछ लो ऐसे आंसर करते थे, अब बच्चों के टेलीग्राम पे मैसेजेस आ रहे हैं, मैम टेस्ट दे के देखा मार्क्स बहुत कम है, मैम 400 नंबर आ रहे हैं, हमें तो सब आता था। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं थी, कॉम्पीट नहीं किया, सिलेबस कर रहे हैं, लग रहा है सब आता है। एक बार बैठो उस कंपटीशन में, जब 3 घंटे का पेपर भी देते हो ना, तो तुम्हारे अंदर एक डर बैठा होता है कि मुझे 3 घंटे में पेपर खत्म करना है, मेरे मार्क्स आएंगे, बाकी बच्चों के साथ कॉम्पीट कर रहे हो। तो वो एक जो हेल्दी कॉम्पिटिशन है, वो जो तुम टेस्ट देते हो, तुम्हें रियलाइज होता है कि पेपर मैनेज कैसे करना है लिमिटेड टाइम में, और वही चीज हमने अपने फाइनल पेपर से पहले सीखनी है बच्चों। सो अभी भी टाइम है,
अभी भी टाइम है और टाइम वेस्ट मत करो। पेपर वही 3 घंटे का खेल है, तैयारी के साथ साथ वो 3 घंटे का खेल है कि तुम मैनेज कैसे करते हो। सो उसी मैनेजमेंट को इंप्रूव करो। राइट बच्चे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, तुम्हें जाना है, उस लिंक पे क्लिक करना है। राइट, नीट क्रैश कोर्स लाइट का लिंक है, तुम्हें कूपन कोड लगाना है AMSCC। मैं खुद इस क्रैश कोर्स में पढ़ा रही हूँ। संडे क्या तुम्हें दिखता है, संडे को भी यूट्यूब पे क्लासेस ले रहे हैं, राइट, डेली क्लासेस ले रहे हैं, वे प्लेटफॉर्म पे क्लासेस ले रहे हैं। सम हाउ टाइम निकाल के इस बैच के लिए भी हम लोग क्लासेस ले रहे हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि किसी भी बच्चे का सपना अधूरा ना रह जाए। वेदांतु ने अपनी तरफ से एक स्टेप जरूर ले लिया है। तो क्या है, कूपन कोड है AMSCC, तुम ये लगाते हो, 2000 का क्रैश कोर्स है, तुम्हें मिलता है 1800 रुपए में, और उसमें सिलेबस तो होगा, साथ में प्रैक्टिस होगी। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बच्चे। सो तुम्हें ये 2 न्यूज़ पता लग गई है, मैंने तुम्हें कह दिया है, कंपटीशन लेवल बढ़ेगा। हर बच्चे की ट्राई होगी कि कम से कम मैं इतनी रेंज में ले आऊं ताकि मुझे प्राइवेट, अगर मुझे सरकारी नहीं तो कम से कम वो 50 सीटें, तो जो 50% सीटें हैं उन प्राइवेट कॉलेजेस की, मैं वहां तो कहीं पहुंच जाऊं। राइट, सो हर बच्चा कोशिश करेगा, इसीलिए इस टाइम पर तैयारी अच्छी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अगर अभी भी आप लोगों ने तैयारी अच्छे से नहीं की है तो अभी बच्चे समय है, ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। सो टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट।